हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आज फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। चलिए तो आज हम अपने होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके लिए आए हैं। तो हमारा जो आज का सेशन होगा उसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लिए गए हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो है हमारा आहार के कार्य हैं। तो हमसे पूछा है बच्चों पहले क्वेश्चन में आहार के कार्य हैं। ऑप्शन में दिया है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण व रख रखाव करता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव करता है, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों आपको पता है कि जो आहार होता है, भोजन होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी होता है। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा आए उसमें हमारी मदद करता है। और शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव भी करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि करती है। तो जो आहार होता है वो हमारी बेसिक नीड होती है। तो इसमें जो इसके कार्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की लार में एंजाइम पाया जाता है। बच्चों हमसे पूछा है कि मनुष्य की जो लार होती है इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया है हमारा रेनिन, लाइपेज, टाइलिन या पेप्सिन। तो बच्चों जो मनुष्य में लार होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और जो ये टाइलिन होता है वो क्षारदरीय तथा पारदर्शी होता है। ये गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा होता है, और ये भोजन को चिकना बना देता है जिससे कि हम भोजन को आसानी से निगल सके और उसका पाचन आराम से हो सके। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन पर क्रिया करता है, केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है, या दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है, या मंड को पचाता है। तो बच्चों जो ये रेनिन नामक एंजाइम है ये हमारे आमाशय में होता है। आमाशय में हमारा जठर रस होता है। जठर रस में ये हमारा रेनिन और इसके साथ साथ पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये प्रोटीन के जो प्रोटीन को ना ये सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो रेनिन नामक एंजाइम है जो आमाशय में बनता है, इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय का आकार होता है। बच्चों आमाशय का आकार कैसा होता है हमसे पूछा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है लंबा है, गोल है, खोखला है, या थैले या मस्क जैसा है। तो बच्चों जो आमाशय का आकार होता है वो थैले या मस्क जैसा होता है। और जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर। अगर अलग से भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो अमाशय का थैले जैसा मस्क जैसी जो शेप है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो बच्चों इसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 10 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हम एक और बात याद रखेंगे कि इसमें दो मुख्य द्वार होते हैं। जो पहला द्वार होता है उसमें जो आहार होता है, भोजन होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, उसमें उससे होकर वो अमाशय में जाता है। और जो दूसरा द्वार होता है वो हृदय के एकदम निकट होता है जिसे हम कहते हैं हृदय द्वार। क्या कहते हैं हम? हृदय द्वार। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय में जठर ग्रंथि से जठ रस निकलता है, यह पचाता है। तो बच्चों पहली बात तो ये हो गई कि जो आमाशय में जठर ग्रंथि है इससे एक हमारा जठर रस निकलता है और यह पचाता है। ऑप्शन दिया है केवल प्रोटीन को, केवल वसाओं को, केवल मड को, या किसी को भी नहीं। तो बच्चों जो आमाशय में जठर ग्रंथि है इसमें जो जठर रस होता है इसमें हमारे दो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है हमारा रेनिन और एक होता है हमारा पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो मुख्य काम तो इसका प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ जो इसका आंसर जाएगा वो हो जाएगा केवल प्रोटीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
मनुष्य के जीवन में दांत निकलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मनुष्य के जीवन में दांत निकलते हैं। ऑप्शन में दिया है एक बार, दो बार या तीन बार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा कि जो मनुष्य के दांत हैं वो जीवन में दो बार निकलते हैं। संख्या में पूछा जाए तो दो बार। और कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा अस्थाई दांत। फर्स्ट हुआ हमारा अस्थाई दांत, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं। और सेकंड है हमारे स्थायी दांत। सेकंड है हमारे स्थायी दांत, जिन्हें हम अन्न के दांत भी कहते हैं। तो बच्चों अगर हमसे संख्या में पूछे तो जीवन में मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं। एक अस्थाई दांत होते हैं, एक स्थायी होते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं उन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, और जो हमारे स्थायी दांत होते हैं उन्हें हम अन्न के दांत कहते हैं। और जब व्यक्ति की 20 वर्ष की आयु में होता है तो उसके जो जबड़ों में जो टोटल दांतों की संख्या होती है वो 28 होती है। पर जब एक वयस्क व्यक्ति हो जाता है तो उसके मुख में जो दांतों की टोटल संख्या होती है वो होती है हमारी 32। अगर हमसे पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति के मुख में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों हम बताएंगे 32। कितनी संख्या बताएंगे? 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? बच्चों क्वेश्चन हमसे कहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के दांत होते हैं, एक होते हैं हमारे अस्थाई दांत और दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दांत, जिन्हें हम दूध के दांत और अन्न दांत भी कहते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसका, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन में दिया है बच्चों 32, 34, 30 या 36। तो बच्चों इसमें एक वयस्क मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या पूछी है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 32। और 20 वर्ष की आयु में अगर व्यक्ति के दांतों की संख्या पूछी है तो वहां हम बताएंगे 28। ठीक है। अगर जीवन में दांत दांत कितनी बार निकलते हैं, तो दो बार निकलते हैं। 20 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति के मुख में दांत होते हैं वो 28 होते हैं। और जब एक वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके मुख में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है हमारी 32। ठीक है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो होगा हमारा, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। तो बच्चों देखो ऑप्शन में दिया है जठर रस में, पित्त रस में, आंतर्य रस में, अग्नाशय रस में। तो ये पेप्सिन नामक जो एंजाइम होगा इसका आंसर है हमारा जठर रस में। जठर रस में हमारे दो एंजाइम होते हैं, एक होता है हमारा पेप्सिन और इसके अलावा एक होता है हमारा रेनिन। इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटीन का पाचन करना। जो पहली बार आहार जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तब हमारे जो आहार में उपस्थित प्रोटीन होते हैं तो उनका जो पाचन स्टार्ट होता है वो होता है हमारे आमाशय में। और आमाशय में जो जठर रस होता है, जठर रस के अंदर ये जो मुख्य दो एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, ये ही प्रोटीन के पाचन करने में सहायता करते हैं और प्रोटीन को उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जठर रस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हम अपने आहार में बहुत सारे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जब हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो जो उसका पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? क्वेश्चन हमसे पूछा है। ऑप्शन हमें दिया है मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से या आंतों से। तो बच्चों जो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। और जो ये आहार के पाचन की क्रिया होती है बच्चों, ये कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले जो आहार होता है वो हमारे मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, ये हमारे पाचन की क्रिया है। इसके बाद जो भोजन है हमारा अमाशय में जाता है, अमाशय से होता हुआ भोजन पक्वाशय में जाता है,
पक्वाशय के बाद छोटी आंत। जो लास्ट होता है वो होता है हमारा बड़ी आंत। इसके बाद हो जाता है हमारा मलाशय। तो जो आहार का पाचन है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता हुआ ग्रास नली, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। ये हमारे आहार की पाचन प्रक्रिया है। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, तो हम इसका आंसर देंगे मुख गुहा से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो ऑप्शन में दिया है 6, 8, 10 और 1। तो बच्चों जो मुंह में लार की ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं हमारी 6। और अगर हमसे जोड़ों में पूछी जाए तो दोनों जोड़ों को मिलाकर 3 3 के दो जोड़े होते हैं, और जो टोटल लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है हमारी 6। और लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्षारीय और पारदर्शी होता है। ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है, भोजन को चिकना और लुगदी जैसा बना देता है, जिससे कि हमें भोजन ग्रहण करना बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च को चीनी में बदलने वाला किन्विन एंजाइम का नाम। तो हमसे एंजाइम का नाम पूछा है जो स्टार्च को चीनी में बदल देता है। ऑप्शन दिया है हमारा लाइपेज, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो बच्चों यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा टाइलिन। ये जो टाइलिन होता है ये हमारा लार में पाया जाता है। लार में ये पारदर्शी और क्षारीय होता है, ये भोजन को एकदम चिकना बना देता है, उसको निगलना आसान कर देता है। और स्टार्च को चीनी में बदलने वाला जो एंजाइम है वो हमारा टाइलिन है। तो इस और ये लाइपेज जो होता है ये हमारा छोटी आंत में होता है। रेनिन और जो पेप्सिन होते हैं ये हमारे आमाशय में होते हैं। अगर इनके बारे में पूछा जाता है रेनिन और पेप्सिन, तो ये दोनों हमारे आमाशय में होते हैं। आमाशय में भी हमारे जठर रस में होते हैं, और इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसका, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है अथवा पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में या फिर पक्वाशय में? तो बच्चों पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो सबसे ज्यादा होता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत जो होता है वो पाचन तंत्र का ऐसा भाग होता है जहां पर पाचन की सबसे ज्यादा क्रिया होती हैं। और ये जो छोटी आंत होती है ये एक हमारे पाचन तंत्र का मुख्य भाग होती है, कि भोजन के पचाने में जो पाचन क्रियाएं हमारी हो रही हैं वो सबसे ज्यादा होती है हमारी छोटी आंत में। तो पाचन तंत्र में सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो होता है हमारा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन दिया है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा इसका है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है ये पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है मुख्य भाग होता है, और सबसे ज्यादा जो हमारे आहार का पाचन अवशोषण होता है ये हमारा होता है छोटी आंत में। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा है तो ये हो गया हमारा छोटी आंत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के पाचन से बनता है। तो बच्चों इसमें हमसे पूछा है कि प्रोटीन के पाचन से बनता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों हम याद रखेंगे कि जो प्रोटीन के पाचन से बनता है वो बनते हैं हमारे अमीनो अम्ल। और हम अपने आहार में जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं इसकी हमारे शरीर में बहुत भूमिका होती है। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, रख रखाव करते हैं, उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। प्रोटीन जो होता है बच्चों ये कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विद्यमान होते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं वो हमें वनस्पति जगत से और प्राणी जगत दोनों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है कि हमारे आहार में प्रोटीन की विशेष भूमिका होती है, इसीलिए हमें अपने आहार में प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। पूछा है कि जो ग्रसनी है पहले भोजन जाता है मुख में, उसके बाद आती है ग्रसनी, ग्रास नली के बाद भोजन जाता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, क्षुद्रांत है, ग्रहणी है, अमाशय है, बड़ी आंत है। तो जो ये ग्रसनी है इसके बाद जो भोजन जाता है बच्चों
आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद पक्वाशय में जाता है, पक्वाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद हमारा बड़ी आंत और फिर लास्ट में मलाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आमाशय। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है प्रथम बार प्रोटीन का पाचन होता है। पूछा है कि प्रथम बार प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन में दिया है मुख गुहा में, अग्नाशय में, पक्वाशय में या आमाशय में। तो बच्चों जो प्रथम बार प्रोटीन का पाचन होता है वो होता है हमारा आमाशय में। आमाशय में हमारा जठर रस होता है। जठर रस से दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, वो होते हैं हमारे रेनिन और पेप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं और प्रोटीन को उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पूछा था प्रोटीन का पाचन होता है, तो बच्चों वो होता है हमारा आमाशय में, और ये दोनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत का मुख्य कार्य है। ऑप्शन दिया है पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्त्राव बनाना, पित्त रस बनाना या इनमें से कोई नहीं। बच्चों तो यकृत का जो मुख्य काम होता है वो होता है पित्त रस बनाना। यकृत जो होता है बच्चों ये एक ग्रंथि होती है, और ये जो ग्रंथि होती है दिन भर में 500 से लेकर 700 मिलीलीटर पित्त रस का निर्माण करती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो यकृत ग्रंथि है वो दिन भर में कितना पित्त रस सिक्रेट करती है, तो बच्चों ये करती है 500 से लेकर 700 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पित्त रस बनाना। यकृत का मुख्य कार्य है पित्त रस बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस में पाचक एंजाइम होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है पेप्सिन है, टाइलिन है, एमाइलेसिन है और कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता है कि जो पेप्सिन होता है ये हमारा आमाशय में होता है, टाइलिन है ये हमारा लार में होता है, और एमाइलोप्सिन जो होता है ये हमारा अग्नाशय में होता है। तो इसका जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में एक भी नहीं दिया कि पित्त रस में पाचक का एंजाइम होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो यकृत है वो अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन हमें दिए हैं ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, एंजाइम्स में या मड में। तो बच्चों जो यकृत होता है इसका प्रमुख कार्य हमसे पूछा जाए तो वो होता है पित्त रस का निर्माण करना, और पूछा जाए दिन भर में कितना करता है तो 500 से लेके 700 मिलीलीटर तक करता है। और जो यकृत अतिरिक्त शर्करा को परिवर्तित कर देता है वो हो जाएगा बेटा हमारा ग्लाइकोजन। जो यकृत होता है वो अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और आवश्यकता पड़ने पर जो संचित ग्लाइकोजन होता है उसको वापस शर्करा में भी चेंज कर देता है। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है, फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।